जो सुंदरकांड शिव पूजन अभिषेक चरणामृत वितरण 4 प्रहार की पूजा में भी भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर वीरेंद्र अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण, नरेंद्र अग्रवाल, मोहन चंद पांडे, कमल द्विवेदी, अंजनी तिवारी, प्रमोद मिश्रा सहित तमाम भक्तजन मौजूद रहे। इधर वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज ने सभी भक्तों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कल्याण के देवता शिव आप सभी का मंगल करे। नमस्कार, मैं रमाकांत पंत इस समय मौजूद हूँ श्री अष्टादशभुजा महालक्ष्मी मंदिर में, जो कुमाऊं के प्रवेश द्वार पेड़प्राव में स्थित है। और भक्तों की इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। कहा जाता है कि जो भी प्राणी अपने आराध्य के श्रद्धा पुष्प माँ अष्टादशभुजा महालक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित करता है, उसके रोग शोक दुख दरिद्र एवं विपदाओं का हरण हो जाता है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में आज इस स्थान को विशेष रूप से सुशोभित करने वाले वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज जी मौजूद हैं, जिनके दर्शनों के लिए दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ पधार रहे हैं, इनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आइए मिलते हैं वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यति महाराज जी से। महाराज जी, लाइव टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। शिवरात्रि के इस पावन पर्व के पावन अवसर पर आप स्थानीय जनमानस को अपनी सुधामयी वाणी की धार से क्या संदेश देना चाहेंगे? शिवरात्रि के इस महान पावन पर्व पर आप सभी लोगों को भगवान शिव की आराधना करने का एक सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसे आप लोग व्यर्थ मत जाने दें, क्योंकि यह शिवरात्रि साल में एक बार आती है, इसलिए इसका भरपूर से आप लोग स्मरण करें भगवान शिव का। उसके बाद भगवान शिव का ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने के बाद पार्थेश्वर लिंग बना करके भगवान शिव का चारों प्रहर की पूजा करें। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो 4 प्रहर की पूजा है इसका क्या महत्व है? 4 प्रहर की पूजा का महत्व ये है कि सायंकालीन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रथम प्रहर की पूजा होती है जी, और 10 बजे से 12 बजे तक द्वितीय प्रहर की पूजा आरंभ होती है जी, और द्वितीय प्रहर की पूजा इसके उपरांत करके चतुर्थ प्रहर 4 बजे समाप्त हो जाता है। और इसके कारण यह है कि हमें रात्रि जागरण का सुअवसर प्राप्त होता है। अति उत्तम। और अच्छा गुरु जी, ये तो बहुत सुंदर बात आपने बताई कि रात्रि जागरण का भी सुअवसर प्राप्त होता है और मनुष्य के रोग शोक दुख दरिद्र विपदाओं का भी हरण होता है। एक षडाक्षर मंत्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का बड़ा वर्णन आता है। आज स्थानीय भक्तजनों को आप ये बताने की कृपा करें कि ओम नमः शिवाय का क्या महत्व है मानव के जीवन में? ओम नमः शिवाय सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव का ही नाम है। इससे भगवान शिव के जो पंचाक्षर मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, यह सभी विपदाओं को दूर करता है। और ओम अपने आप में ही एक पूर्ण है। जैसे पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव के कल्याण का मंत्र है। बहुत सुंदर। और भगवान जप करते हैं और जो साधक लोग हैं वह ओम का जप करते हैं। बहुत सुंदर बात आपने महाराज जी बताई, जो ओम और ओम नमः शिवाय के जप की महत्ता पर आपने विशेष रूप से प्रकाश डाला। आप काशी की धरती से बहुत ही गहरा नाता रखते हैं, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से बहुत ही परम नाता रखते हैं। आज मैं आपसे थोड़ा सा 2 शब्द काशी महत्व को लेकर के आपके मुखार बिंदु से स्थानीय जनमानस को बताना चाहूँगा कि काशी की क्या महिमा है। संक्षिप्त रूप से 2 शब्द के रूप में आप काशी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करें। शिवरात्रि की पावन अवसर काशी की महिमा का तो वर्णन किया नहीं जा सकता है। कहते हैं कि जब मनुष्य का मृत्यु आरंभ होती है या मृत्यु के शुभ संकेत मिलते हैं तो उसे काशीवास करना चाहिए, क्योंकि काशीवास करने से जो भगवान शिव है वे तारक मंत्र देते हैं, वही ओम नमः शिवाय। इससे प्राणी का उद्धार हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, यह नहीं सहना पड़ता है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। काशी का सबसे बड़ा महत्व ये है। अच्छा, काशी दर्शन के सौभाग्य पर आपने बहुत विशेष रूप से प्रकाश डाला और मैं महाराज जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि देवभूमि हिमालय की धरती पर भी एक से बढ़कर एक महातीर्थ है। आपने और महाराज जी ने, गुरुदेव श्री बालकृष्ण यति महाराज जी ने क्षेत्रों का बड़ा भ्रमण किया है, तो आपको कुमाऊं की धरती पर सबसे सुंदर तीर्थ कौन सा लगा, जो महादेव जी का सबसे सुंदर तीर्थ? ये हिमालय भगवान शिव का ही है। और जो हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। इसमें सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र का है केदारनाथ। बहुत सुंदर। वह केदारनाथ की महिमा कहना ही क्या है, ये साक्षात भगवान शिव ही वहाँ पर विराजमान है। और ज्योति रूप में कई जगहों पर शिवलिंग करते हैं भगवान, शिव की आराधना होती है।
और ये शिवरात्रि जो पावन पर्व है, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सौराष्ट्र से लेकर के केदारनाथ काशी विश्वनाथ तक, आज की महिमा अपरंपार है। बहुत सुंदर महाराज जी आपने हमें जानकारी दी कि कुमाऊं की धरती पर शैलेश्वर, कोटेश्वर, लंकेश्वर, पाताल भुवनेश्वर सहित अनेक शिव मंदिर हैं। शिव शक्तिपीठों की बहुत लंबी श्रृंखला है और आप इस भूमि से श्री शिव कल्याणदाता भक्ति भाव की वृष्टि के द्वारा दैत्यों को कंपित करने वाले शिवा के अधिपति शंभु कल्याण उत्पादक स्वयं आत्मता विभू सर्व की बहुत को मारने वाले भवानी के प्रति भगवान शंकर के प्रति भक्ति अलग जगह रहे हैं। विशेष संदेश के रूप में आज आप स्थानीय भक्तजनों को क्या कहना चाहेंगे? आप सभी लोग अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर में आएँ और भगवान शिव की आराधना करके माँ अष्टादश भुजा महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि बनाएं और जो जन्म मरण का जो चक्कर है इससे अवश्य मुक्ति प्राप्त करें। आप सभी बहुत सुंदर समय महाराज जी आपने हमें प्रदान किया और बहुत सुंदर बातें आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर स्थानीय जनमानस में प्रसारित की और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।